सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रिदम श्रीवास्तव, एमबीबीएस इंटर्नेट, जीएसवी मेडिकल कॉलेज कानपुर। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। नीट का रिजल्ट जो आया है, जो कि मतलब हम लोग अगर वाइल्ड से वाइल्ड गेसेस भी करते ना, तो भी कोई इसके आसपास पहुंच ही नहीं सकता था। मतलब भाई, कैन यू इवन इमेजिन कि भाई 720 में 720 लाने वाले 90 लोग हैं। मतलब भाई, ऐसा कैसे हो गया? मतलब अचानक से एक साल में बच्चे इतने तेज हो गए, पेपर इतना ईजी आ गया। भाई मैं ऐसा सुना करता था, कोई स्टेट का जैसे एमएसटी सीईटी एग्जाम होता था एक समय, जब उनके स्टेट के पेपर बहुत ईजी बनाए जाते थे, तो वहाँ पे 200 में 190 कट ऑफ जाना जाता था, जो कि माना जाता था बहुत ज़्यादा जा रहा है। भाई नीट इज नन लेस देन दैट एग्जाम। इन्होंने पहली बात क्या किया, देखो इस वीडियो में पहली बात मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, मैं कट ऑफ तो डिस्कस करूंगा, साथ ही साथ तुम लोग की भी गलतियां पॉइंट आउट करूंगा कि तुम लोग क्यों आज इस सिचुएशन में लैंड अप करो, क्यों लैंड अप करो, तुम लोग खुद अपनी गलतियों को ऐसे लैंड अप करो। मैं सारी चीजें अभी तुम लोग को बताऊंगा, वीडियो आखिरी तक देखना। अभी चैनल सब्सक्राइब करना है नहीं करना है, इट्स योर ओन डिसीजन, ठीक है। बट आज मेरे को सही बताए, तुम लोग के लिए मेरे को तुम लोगों से ज्यादा बुरा लग रहा है कसम से। इतने बच्चे थे, मैं अगर बोलता हूँ बच्चों को कॉलेज मिल जाएगा, तो ऐसा कभी हुआ नहीं पिछले 4-5 सालों में कि बच्चों को कॉलेज ना मिले। पहला साल ऐसा होगा जिसमें बेचारा 630 वाला बच्चे को कॉलेज नहीं मिलेगा, 640 वाले बच्चे को कॉलेज नहीं मिलेगा। हद मच गई है भाई यार। मेरा अगर आपको थोड़ा सा मेरा लग रहा है कि मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हूं, तो हूं मैं रिजल्ट देख के फ्रस्ट्रेटेड। मेरे पास इंस्टाग्राम पे भाई 40-50 मैसेज पड़े हुए हैं, टेलीग्राम पे भाई 100 के ऊपर मैसेज पड़े हुए हैं। उन बच्चों का क्या होगा जिन्होंने इतनी मेहनत करी थी? खैर चलो आते हैं, पहले हम बताते हैं। देखो हुआ क्या है पूरा खेल, ठीक है। पेपर ना तो ऐसा था कि बहुत ईजी हो कि सब लोग 720 में 720 ले आ रहे हैं। पहली चीज, पेपर इतना ईजी नहीं था कि सब जिसका मन आए वो 720 में 720 ले आए। कोई भी पेपर हो, कैसा भी पेपर हो, 720 में 720 लाना इस लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, सबके पास की बात नहीं होती है। तो 90 लोग ले आए, पहली बात ये एक शेडी चीज है, ठीक है। सारी कोचिंग अपना क्लेम करने में लगी थी, मेरे पास भी 720 में है, तुम्हारे पास भी 720, अब तो 90 बच्चे हो गए। सारी गली मोहल्ले की कोचिंग भी क्लेम करेंगे मेरे भी 720 है। अब जिसकी जिसकी एज ज्यादा उसकी रैंक अच्छी, बस यही होगा। आने वाले समय मैंने तुमको पिछले वीडियो में बोला था, एक दौर ऐसा आएगा कि 720 में 720 लाने पे भी एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इसी साल हो जाएगा। खैर, अब तुम लोग की गलती बताए, तुम लोग ने गलती क्या की। मैंने तुम मेरा अगर नीट लीक पेपर लीक वाला वीडियो जाके देखो, उस पर कमेंट पड़े हुए जाके देखो। मैंने कुछ कमेंट डिलीट करे थे, क्योंकि यार वो इतने ऑफेंसिव थे, इतनी अब्यूजिव लैंग्वेज में लिखे गए थे कि मेरे को लग रहा था कि यार ये बच्चे डॉक्टर बनेंगे। दे डोंट डिजर्व टू बी डॉक्टर्स, टू बी ऑनेस्ट। आई एम योर सीनियर यार। अगर तुम मेरे ऊपर ही ऐसे बोलोगे, भाई मेरे को क्या मिलेगा? अच्छा बताओ, आज तुम लोग का सिलेक्शन नहीं हो रहा, मैं क्यों यहाँ पे आके गुस्सा रहा हूँ? मेरे को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं तो अपना, मेरा चैनल है भाई अपना, यहाँ पे मेरा अपना हो गया भाई, मेरी इंटर्नशिप चल रही है, मैं अपना आगे नीट पीजी देखूँ, मैं क्या ही क्यों टेंशन लूँ भाई। बट मेरे को बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं तुम सब लोग को अपनी फैमिली मानता हूँ। तुम लोग उस वीडियो पे जाके देखना, मैंने बताया था कि पेपर लीक कंफर्म्ड हुआ है, मास लेवल पे पेपर लीक हुआ है। मैंने ये भी बोला था तुम लोगों को, मैंने बोला था प्लीज इस चीज को टेकअप करो सीरियसली। तुम लोग इसको पीआईएल फाइल करो। जब तक मास में चीजें नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक एक मास पॉपुलेशन के ऊपर इंपैक्ट पड़ नहीं रहा होता, तो कोई भी चीज ऐसे नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी वेकेशन पे था, मैंने पहले ही बोला था कि बहुत सिंसियरली आपका केस नहीं सुना जाएगा, ठीक है। बहरहाल आप लोगों ने इस चीज को सीरियसली नहीं लिया। जिन बच्चे के 630, 640, 650 आ रहे थे, वो कमेंट कर रहे हैं नहीं मैंने बहुत मेहनत से की है, ये बहुत अन्याय हो रहा है हमारे साथ। 680, 690 लाने वाले भी कमेंट कर रहे थे हमारे साथ अन्याय हो रहा है सर, ये सर नीट पेपर लीक नहीं हुआ है, जिन्होंने लीक किया उनको पकड़ लो, बस हो गया। मैंने बोला था, तुम लोगों से बोला था, बिहार में अगर किसी को एक दिन पहले 35 बच्चों को पेपर रटा दिया जाए, क्या गारंटी से वहीं पे पेपर लीक हुआ है? पहली चीज मैंने तुमको बोला था, ये सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ पे हर जगह पेपर कैसे फैल सकता है। तुम्हारे पास नहीं पहुंचा भाई, क्यों? तुमने पैसा दिया है क्या? नहीं पहुंचा ना तुम्हारे पास, तो भाई हमारे पास कैसे नहीं पहुंचा? टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू। भाई इतना अगर इतना ही आसान होता तो पैसे वो किस बात का ले रहे होते? तो भाई ये पहली बात बहुत बड़ी धांधली हुई है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहला डाउट होने की चीज क्या थी कि वहां पे पेपर रटाया गया, 35 बच्चे पकड़े ही नहीं गए कभी। पकड़े गए सिर्फ 4 बच्चे, 9 तो उस गैंग के लोग पकड़े गए, टोटल 13 लोग पकड़े गए थे। अभी जाके पटना की वो न्यूज की रिपोर्ट देख लेना, ठीक है। 35 हम लोग को बताया जा रहा है, कितने थे क्या थे कुछ नहीं पता किसी को, ठीक है। फिर दूसरी चीज, सवाई माधोपुर में जो बच्चे पेपर एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकल आए थे, उन्होंने क्या क्लेम करा था, उन्होंने क्या बोला था? अगर तुम लोग को उनकी बात याद हो, उनको पहली बात दूसरे मीडियम का पेपर दे दिया गया था। फिर उन्होंने जब ऑब्जेक्ट किया, दूसरा पेपर मांगा, उन्होंने बोला ये मेरा मीडियम का पेपर नहीं। तो उनको जो पेपर मिले थे उसमें टिक लगा हुआ था। हाउ इज दैट पॉसिबल? पेपर में सील टूटी हुई है, टिक लगा हुआ है, कैसे पॉसिबल है? ऐसे कई जगह सिनेरियो सुनने में आए थे। गुजरात में पूरा जो इन्विजिलेटर था, जो सेंटर सुपरिटेंडेंट था, जो रिस्पॉन्सिबल था, उसके पास से 17 लाख रुपए मिले थे। समझ में आ रहा है अब क्यों ये सारी चीजें अचानक से आज रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया? परसों ओएमआर डेट दी गई थी 14 जून की, आज ही सारी चीजें क्यों हो गई? समझ में आ रहा है कुछ? देखो ये खेल हो रहा है लंबे लेवल का, ठीक है। तुम लोग देखो, मेरे पास कोई प्रूफ्स नहीं है कि मैं तुम लोग को इस चीज में एड कर पाऊं।
बट मैं तुम लोग को एक साथ एटलीस्ट यूनाइट कर सकता हूँ। देखो यार, अब रिजल्ट आ चुका है तो बहुत कुछ तो नहीं हो पाएगा, टू बी ऑनेस्ट। मैं तुम लोग को होप्स नहीं दे रहा हूँ, बट सही में अब कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। बट आगे से कभी ध्यान रखना बेटा, अगर आपके 700 नंबर भी आ रहे हो ना, तो भी अगर आपको लग रहा है इनजस्टिस हुई है तो उसके लिए फाइट करा करो। ले आए ना 700 नंबर पे, ले आए ना 2500 रैंक, आप खुश हो गए। 700 नंबर ऐसे तो नहीं आए होंगे भाई। मैं तो मतलब मैं सोच भी नहीं सकता, मैं 700 नंबर का भी अपने मतलब होता है ना अच्छे से अच्छे सपने में भी नहीं सोच सकता कि मेरे 700 नंबर आएंगे। आपने लाए 700 नंबर, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, बट यू आर नॉट गेटिंग व्हाट यू डिजर्व टू बी देयर। और वही गधे बच्चे आज मेडिकल कॉलेज में, अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज में आके बैठे, क्यों? जस्ट बिकॉज उन्होंने पैसा दिया, उन्होंने धांधली की, वो लोग मेडिकल कॉलेज में आ गए, ठीक है। वो आ गए। अब एक बार आदमी लैंड अप कर जाता है मेडिकल कॉलेज में, तो फिर किसी तरीके से गिरते पड़ते आदमी पढ़ ही लेता है। कल को ये सब डॉक्टर बन जाएंगे। बट उन बच्चों का क्या होगा जिनके माता पिता कोई ज़मीन बेच के, कोई कैसे करके, कितनी उम्मीदों के साथ बच्चों को ड्रॉप दिलवाया होगा, या उम्मीद के साथ बच्चों को बोला होगा ये डॉक्टर बनेंगे हमारे। यार सही बता, इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं होती नीट फिर यार। इन्होंने कहा कि नहीं, मैथ्स वाले बच्चे आप भी एग्जाम दे सकते हो। अरे तुमको देने का माने कुछ दिनों बाद आर्ट्स को भी अलाउ कर देना भाई, सबको अलाउ कर दो तुम लोग। नीट में 35 लाख 40 लाख लोग बैठे हैं भाई। या तो कोई ऐसा तो कोई एग्जाम है नहीं कि इसके बाद तुम्हारे सिलेक्शन के बाद तुम्हारी जिंदगी बहुत हाई हो जाएगी। भाई मेरा एमबीबीएस हो गया है, एंड मैं तुम्हें एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं डीमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, बट एमबीबीएस इज जस्ट अ क्वालिफिकेशन, बस और कुछ नहीं है। और एमबीबीएस एक एलिजिबिलिटी है बस नीट पीजी की। सच बात यही है। मैं कभी अपने चैनल पे ये सब कुछ नहीं बोला, आज बोल रहा हूँ, तुम लोग को जगा रहा हूँ। भाई तुम लोग बार बार सोचते हो ड्रॉप लेंगे, भाई पिछली बार से 560 लाए थे, 630 नंबर ले, रैंक पिछली बार से खराब आ गई, क्या ही फायदा रहा है भाई। तो देखो जान लो, कोई ऐसे एग्जाम की तैयारी करो जिसमें इतनी मेहनत करो तो जाके तुम्हें जॉब लगे, तुम कहीं आईएएस पीसीएस बन जाओ। भाई इस एग्जाम में ऐसे अगर धांधली होती रहेगी तो भाई मेरे को तो नहीं लगता, अगर आपके बहुत ज्यादा ड्रॉप्स हो गए, 2-3 ड्रॉप हो गए तो भाई छोड़ दो तैयारी। सही बताएं, इस बार चाहे कितने भी नंबर आए हो छोड़ दो। तुम इस बार 630 नंबर लाओ, सोचो अगली बार हम 660 ले आएंगे, 670 ले आएंगे, 680 नहीं ले आएंगे। अगली बार क्या पता 680 में बीसीआर रैंक आ जाए। भाई मजाक नहीं, 720 में 720 90 लोगों को ले आना। मैं 2019 में जब दिया था ना, तब एनटीए ने पहली बार पेपर कराया था, तब 701 गया था, ठीक है। हाईएस्ट ऑल इंडिया रैंक 1 गया था 701। ऐसा तो नहीं तब गधे बच्चे हुआ करते थे, अच्छे बच्चे तो तभी थे। पहली बात उन्होंने पेपर का जो लेवल है वो इतना बेकार गिरा दिया है। एनसीईआरटी सिलेबस कम कर दो, सब कुछ कर दो भाई, रूरल वाला बच्चा भी पढ़ पाए, घर बैठे ऑनलाइन कोचिंग कर ले, सब कुछ मिल तो रहा है तुम लोग को आज, एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? समझ में आ रहा है? इसी को बोलते हैं कि ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन भी लॉस कराता है। अब क्या है कि पेपर अच्छे लेवल का आता तो एटलीस्ट वो बच्चे जो मेहनत करेंगे सिर्फ वही गो थ्रू होंगे। पेपर इजी लेवल का आ रहा है तो हर कोई बच्चा अच्छे नंबर ला रहा है। 360 में 360, मतलब आई गेस इंडिया में इस टाइम 500-600 लोग लाते होंगे, उससे ज़्यादा ही लाते होंगे। आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी, आई डू नॉट डेटास अबाउट इट, बट स्टिल मजाक तो नहीं है यार, किसी की 100% एक्यूरेसी होना मजाक नहीं है। और बाकी उस ऊपर से फिर कुछ ब्रेड एंड बटर हो जाता है पंडित, पेपर लीक, आपका पेपर सेंटर से इन्विजिलेटर इन्वॉल्व, या बहुत कुछ होता है भाई। तो कट ऑफ क्या रहेगा इसके ऊपर तो मैं वीडियो सेपरेट कल बना दूंगा। सॉरी मैं इस वीडियो में कट ऑफ डिस्कस नहीं करने की हालत में, क्योंकि आप भी इस टाइम लोग कट ऑफ जानने की हालत में ही नहीं हो यार आप लोग। बाकी आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है, मेरा यहाँ पे इंस्टाग्राम हैंडल दे रखा है भाई, मेरे को मैसेज करो, बेझिझक मैसेज करो, जस्ट ट्रीट मी लाइक योर फैमिली मेंबर, ठीक है। मैं यही बोलता हूँ, तुम लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो, तुम सब मेरी फैमिली हो, ठीक है। कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, नहीं हो रहा है सिलेक्शन, क्या करना चाहिए, कैसे आगे करना चाहिए, आई नो तुम सब स्ट्रेस दो, तुम सब स्ट्रेस दो तभी मैं स्ट्रेस दो, तुम लोग अपनी फैमिली मानता हूँ। तो कोई भी दिक्कत है, कुछ भी है, कोई पैसा वैसा मैं नहीं ले रहा हूँ तुमसे कि काउंसलिंग कराने का पैसा लूंगा, इसका पैसा लूंगा, मेरा ये नंबर लिखा हुआ है, मेरे इस नंबर पे तुम मेरे को जीपे कर दो, उसका मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना, फिर मैं तुम्हारी काउंसलिंग कराऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। मैं कोई तुमसे 1 रुपया नहीं ले रहा हूँ, पिछले 4 साल उठा के देख लेना, किसी से भी 1 रुपया लिया हो। आज वही बच्चे अलग अलग इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस में हैं, ठीक है। तो तुम लोग काउंसलिंग करानी है, कोई भी डाउट्स है, कुछ भी क्वेरीज है, सब मेरे से पूछ सकते हो। यहाँ टेलीग्राम दिया, यहाँ इंस्टाग्राम दिया, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी हुई है, वहाँ से भी आ सकते हो। चलो फिर वीडियो एंड करते हैं, चलते हैं फिर, चलो बाय बाय।